पिछले एपिसोड में सी गॉड ने तांगसन को बचा लिया था। तांगसन समंदर में बहते हुए एक आइलैंड के बीच पर पहुंच जाता है। एक बंदा जिसका नाम जीजी यांग है वह तांगसन का इलाज करने लगता है। तांगसन तेज़ी से रिकवर कर रहा था। तांगसन को भी अपने फ्रेंड्स और डीप सी डनवेल्किंग के विजन्स आ रहे थे। उसे होश आ जाता है। वासियन यूनिवर्सल शील्ड ने तांगसन को बचा लिया था। तांगसन वासियन यूनिवर्सल शील्ड की स्पेशल एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा था। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ आती है जो कि तांगसन को लूटने के बारे में सोच रहे थे। जीजियांग उन्हें मना करता कहता है, हम भले ही पर्पल पल पायलट आइलैंड में रहते हैं लेकिन हम लुटेरे नहीं हैं और हम किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जीजियांग तांगसन के पास आता है और उसका हालचाल पूछता है। तांगसन जीजियांग का धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। जीजियांग पूछता है उनके साथ क्या हुआ था। तांगसन उन्हें बता देता है कि उसके और उसके फ्रेंड्स पर पर्पल पल पायलट्स ने अटैक किया था। तांगसन तो बच गया है लेकिन उसे नहीं पता कि उसके दोस्त अब कहाँ पर हैं। जीजियांग तांगसन से कहता है, सभी पायलट्स बुरे नहीं होते। मुझे उम्मीद है तुम्हारे सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। वह तांगसन को अपने ध्यान रखने कहता है और वहाँ से चला जाता है। तांगसन के स्पाइडर बोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि तांगसन ने डीप सी मैजिक वेल की एनर्जी को ऑब्जर्व किया था। तांगसन खुद को रिकवर करने लगता है। वह तेज़ी से रिकवर कर रहा था। उसकी सोल पावर अब लेवल 67 पर पहुंच गई थी। तांगसन के स्पाइडर बोन फिर से इवॉल्व हो गए थे। जीजी यांग तांगसन की रिकवरी से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी बाहर कुछ लोग जीजी यांग को मदद के लिए बुलाते हैं। एक मछुआरे का भाई बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वह उसका इलाज करने लगता है। उसकी मास्टर सोल सिल्वर निडल की थी। वह अपने निडल का यूज़ करता है लेकिन वह उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता क्योंकि उसे पहले उस बंदे की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना था जिसके लिए उसे सोल पावर की ज़रूरत थी। लेकिन जीजियांग के पास सोल पावर नहीं थी। वह समंजस में फंस जाता है। तभी तांगसन वहाँ पर आ जाता है। मछुआरा तांगसन को रोक लेता है। उसे लग रहा था कि तांगसन उसके भाई को क्योर नहीं कर सकता है। तांगसन उसे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे तो मेरे सामने से हट जाओ। जीजियांग उस मछुआरे को रोकता है। तांगसन जीजियांग की हेल्प करता है। वो सबसे पहले उस बंदे के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है जिसके बाद जीजियांग अपने निडल का यूज़ करता है। मछुआरा उसका भाई जीजियांग का धन्यवाद करते हैं। वे तांगसन का भी धन्यवाद करते हैं जिसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। जीजियांग तांगसन का धन्यवाद करता है। जीजियांग को बुरा लग रहा था क्योंकि सब उसे बहुत अच्छा डॉक्टर समझते हैं जबकि वह तो ब्लड वेसल्स को भी सील नहीं कर सकता। तांगसन से ब्लड वेसल सील करने का मेथड सीखने कहता है लेकिन तांगसन जिस मेथड की बात कर रहा है उसके लिए सोल पावर की ज़रूरत है जबकि जीजियांग के पास तो सोल पावर है ही नहीं। तांगसन कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सोल पावर को इंक्रीज़ करने में। वह उसे कल्टीवेट करने के लिए एक मेथड बताएगा जिससे जीजियांग भी सोल मास्टर बन सकता है। लेकिन तांगसन जीजियांग को उसे अपना टीचर एक्सेप्ट करने कहता है। जीजियांग मान जाता है। वह तांगसन को अपना टीचर एक्सेप्ट कर लेता है। तांगसन कहता है, अब से तुम तांगक्लान के पार्ट हो। वह जीजियांग को एक प्रीमियम हब देता है और उसे कंज्यूम करने कहता है। यह हब जीजियांग की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तांगसन जीजियांग को कल्टीवेट करने कहता है। तांगसन उसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगता है। कुछ दिन कल्टीवेट करने के बाद जीजियांग में भी सोल पावर आ जाती है। वह तांगसन का धन्यवाद करता है। तांगसन उसे हार्ड वर्क करने कहता है। जीजियांग भी उसे प्रॉमिस करता है। तांगसन जीजियांग से पर्पल पायलट के हेड के बारे में पूछता है। जीजियांग बताता है और उसे बहुत अच्छे से जानता है और वह बहुत अच्छी है। तांगसन इसके बाद समुद्री लुटेरे के कैप्टन के बारे में पूछता है। जीजियांग बताता है वह अपने कुछ सोल मास्टर के साथ पर्पल पल पायलट को ज्वाइन करना चाहता था लेकिन वह बहुत ज़्यादा घमंडी था। तांगसन जीजियांग से हेल्प मांगता है ताकि वह पर्पल पायलट के मेंबर्स की हेल्प से अपने फ्रेंड्स को खोज सके। जीजियांग भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन जीजियांग तांगसन को पर्पल पल पायलट के लीडर से मिलवाने ले जाता है। वह तांगसन को बताता है आइलैंड के अंदर 3000 लोग रहते हैं जिनमें से 200 लोग सोल मास्टर्स हैं जिसमें पर्पल पल पायलट के लीडर
सबसे ताकतवर है और उसकी सोल पावर लेवल 68 पर है। दोनों तेज़ी से बढ़ रहे थे। आसपास के लोग तो जीजियांग की कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे। जीजियांग लीडर का घर दिखाता है, तभी तांगसन की नज़र अपने फ्रेंड्स पर पड़ती है जिन्हें रस्सियों से बांध कर रखा गया था। तांगसन सबसे पहले उन सभी को आज़ाद करता है। उन सभी की हालत बहुत ख़राब थी, पर वे सभी ज़िंदा थे। उन्हें ज़िंदा देख तांगसन को भी राहत मिलती है, लेकिन वहाँ पर शाओ नहीं थी। आसपास के लोग तांगसन को खतरा समझने लगते हैं। तभी तांगसन की नज़र शाओ पर पड़ती है, जिसे एक आदमी परेशान कर रहा था। तांगसन गुस्से में उस पर अटैक करने जाता है। मुरो तांगसन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तांगसन तो लॉन्ग जिंगली की तरह बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था। वह दीवार तोड़कर सीधे अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि जिसे वह लड़का समझ रहा था वह तो लड़की थी, और यही पर्पल पल परेड की लीडर भी थी, जो कि शाओ को इलाज कर रही थी। लीडर को तांगसन पर गुस्सा आ रहा था। लीडर तांगसन पर अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देती है। तांगसन अपने दूसरे प्राण से शाओ को पकड़ लेता है, लेकिन वह उसके पास नहीं जा सकता था, वरना लीडर का अटैक उसे लग सकता था। तांगसन और लीडर आपस में फाइट करने लगते हैं। शाओ उसके लिए लीडर और तांगसन को लड़ता देख बहुत ज़्यादा हैरान थी। तांगसन अपने एटी स्पटर बोन निकाल कर लीडर को मारने वाला था, लेकिन जीजियांग ऐन वक्त में तांगसन को रोक लेता है। लीडर के साथी वहाँ पर आ जाते हैं। वे बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने तांगसन के दोस्तों को बचाया, फिर भी तांगसन उन पर ही अटैक कर रहा है। मोटू आकर तांगसन को सब कुछ समझा देता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। मोटू बताता है वे पॉइजन से सफ़र कर रहे थे, इसलिए लीडर उन्हें सनलाइट की हेल्प से पॉइजन को ठीक कर रही है। तांगसन उससे सारी बात पूछता है। मोटू बताता है जब वे सेपरेट हुए, वे ओशन में बहते चले गए, तभी उन पर एक डेकन मिलेनियम सोल बिस्ट ने अटैक किया। उन सभी ने मिलकर उस डेकन मिलेनियम सोल बिस्ट को तो मार दिया, लेकिन उसके पॉइजन की वजह से वे सभी अनकॉन्शियस हो गए, जिसके बाद वे ओशन में बहते चले गए। तब पर पैरेट ने उन्हें बचाया। तांगसन सब कुछ समझ जाता है। वह अपने पास रखा 10 हेडेड बर्निंग सन सरपेंट का निधन निकालता है, जिसकी हेल्प से वह अपने फ्रेंड्स के अंदर के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने लगता है। पायरेट्स तांगसन से अपने लीडर को छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं। तांगसन कहता है अगर तुम मुझे शव को वापस दे दोगे तो मैं इसे नहीं मारूंगा। लीडर पन्ना करती है और कहती है मैं शव को तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। तांगसन बताता है कि शव उसकी फियांस है। लीडर हैरान रह जाती है। वह तांगसन को ताना मारती है और कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम शव को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तांगसन को यह बात बहुत बुरी लगती है। लीडर तांगसन के साथ बैट लगाती है और कहती है हम दोनों फाइट करेंगे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें शव को वापस कर दूंगी, और अगर मैं जीती तो शव हमारे साथ रहेगी। तांगसन कहता है मैं शव को कभी बेड पर नहीं लगाऊंगा। वह लीडर से कहता है। तांगसन लीडर के साथ शर्त लगातार कहता है तुम आइलैंड में जहाँ जहाँ वहाँ जा सकती हो, अगर आधे घंटे के अंदर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं जीत जाऊँगा। इस बीच मैं अपनी किसी भी सोल स्किल का यूज़ नहीं करूँगा। तुम जो चाहो वो स्किल का यूज़ कर सकती हो। अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे अपना बॉस बनाना होगा, और अगर मैं हार गया तो तुम जैसे चाहो मुझे पनिश करना। लीडर मान जाती है। वह तांगसन को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। लीडर फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। उसके साथ ही तांगसन को रोकने लगते हैं। तांगसन अपने डंडपन का यूज़ करके लीडर के साथियों को एक ही झटके में ढेर कर देता है, जिसके बाद वह लीडर का पीछे करने लगता है। लीडर तेज़ी से फॉरेस्ट में भाग रही थी। तांगसन अपने स्कल बोन का यूज़ करके ब्लू स्टार प्लांट से कम्युनिकेट करता है और लीडर का पता लगा लेता है। तांगसन अपने डंडपन का यूज़ करता है, लेकिन लीडर तांगसन से बच जाती है। लीडर ने फॉरेस्ट में बहुत से ट्रैप लगाए थे। तांगसन उनमें फंस जाता है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स उसे रोकने में नाकामयाब हो जाती हैं। लीडर के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे फिर से तांगसन को रोकने लगते हैं। तांगसन उन्हें हराकर लीडर के पास पहुँच जाता है। उसने लीडर को पकड़ लिया था। लीडर का चेहरा देख तांगसन हैरान रह जाता है, क्योंकि असल में वह लीडर थी ही नहीं। लीडर तो ओशन में जाकर छुपना चाहती थी। उसने तांगसन को बेवकूफ़ बना दिया था। तांगसन भी समझ जाता है। वह फुल स्पीड में
ओशन की तरफ चला जाता है जहाँ लीडर ओशन में कूदने ही वाली थी। तांगसन उसके पास पहुँच जाता है। दोनों के बीच अब फिर से फाइट होने लगती है। तांगसन अपनी पर्पल गॉड लाइट और अपनी सोल बोन का यूज़ करता है, जबकि लीडर अपनी सोल स्किल का यूज़ कर रही थी। वह तांगसन को चकमा देकर ओशन में कूद जाती है, लेकिन तांगसन ने अपनी मास्टर यूनिवर्सिटी का यूज़ करके लीडर को पकड़ लिया था। इधर लीडर के साथ ही तांगसन के फ्रेंड्स को कूटने जा रहे थे। तभी वहाँ तांगसन आ जाता है। ऑस्कर तांगसन से लीडर के बारे में पूछता है। तांगसन वासी यूनिवर्सिटी को बाहर निकालता है, जिसके अंदर लीडर ट्रैप हो गई थी। लीडर तांगसन को गालियाँ दे रही थी और उसे बाहर निकालने का कह रही थी। लीडर के साथी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांगसन लीडर को बाहर निकालता है। लीडर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है और तांगसन को अपना बॉस मान लेती है। वह तभी तांगसन के गले पड़ने लगती है। तांगसन बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है। आसपास के लोग लीडर की हरकत से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांगसन के सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऑस्कर तांगसन से उसके डिसिपल के बारे में पूछता है। तांगसन कहता है, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो इसका सारा क्रेडिट उसी को जाता है। वो ऑस्कर से कहता है, तुम सभी के रिकवर होने के बाद हम हाइशन आइलैंड चलेंगे। हाइशन आइलैंड का सुनकर जीजियांग हैरान रह जाता है। जीजियांग बताता है वह भी हाइशन आइलैंड से है। हाइशन आइलैंड में रहने के लिए सी गॉड के टेस्ट को पार करना होता है, जिसके लिए सोल पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जीजियांग के पास सोल पावर नहीं थी, इसलिए वह कभी टेस्ट पास नहीं कर पाया। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेज दिया। जीजियांग तांगसन और बाकियों को वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि वह एक सेक्रेट पैलेस है। फॉरेन सोल मास्टर्स वहाँ मारे जाते हैं। लैंड सोल मास्टर तो टेस्ट पास नहीं कर पाते। अगर कोई टेस्ट पास भी कर लेता है तो उसे पूरी ज़िंदगी सी गॉड को सर्व करना पड़ता है। सी गॉड को सुनकर तांगसन और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जीजियांग बताता है सी गॉड पूरे ओशन पर रूल करते हैं। ओशन सोल मास्टर्स के दिल में वही उनके इकलौते फेथ हैं। दामूबाई कहता है, क्या इस दुनिया में सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं? जीजियांग बताता है सी गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से ओशन सोल मास्टर्स ने उनकी प्रेजेंस को महसूस किया है। जीजियांग उन्हें गॉड ऑफ द ओशन और हेड फ्लेमन के बारे में बताता है। तांगसन पूछता है, क्या यह टेस्ट सी गॉड लेते हैं? जीजियांग बताता है, इसे डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके पार जा चुका है। हेड फ्लेमन सी गॉड के मैसेंजर हैं और साथ ही वह स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर्स को लीड भी करती हैं। हेड फ्लेमन को सुनकर तांगसन समझ जाता है कि जीजियांग ज़रूर बोजाक की बात कर रहा है, जिसके प्यार में तांगसन के परदादा पड़े थे। तांगसन के परदादा भी बोजाक से हार गए थे। तांगसन कहता है, सी गॉड के टेस्ट को पार करना हमारा चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि सी गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई ओशन सोल मास्टर अपने लिमिट्स तोड़कर इस दुनिया की सभी पावर को कंट्रोल कर सकता है और सर्वशक्तिशाली बन सकता है तो एज अ सोल मास्टर यही हमारा गोल है। तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स को मोटिवेट कर देता है। लीडर तांगसन को हाइशन आइलैंड ले जाने के लिए मान जाती है। वे सभी पर्पल पैरेट के बोट में सफ़र करते हुए हाइशन आइलैंड की तरफ जा रहे थे। लीडर की बोट उस समुद्री लुटेरे की बोट से ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन लीडर उन्हें डायरेक्ट हाइशन आइलैंड नहीं ले जा सकती थी, वरना सी गॉड उनसे अपसेट हो सकते थे। तांगसन समझ जाता है। लीडर तांगसन को ओशन में पाए जाने वाले पावरफुल सोल बिस्ट के बारे में बताने लगती है। वह तांगसन को डेविल वाइट शार्क के बारे में बताती है, जो कि ओशन के पावरफुल सोल बिस्ट में से एक हैं। एक मिलियन डेविल वाइट शार्क एक डेकन मिलियन सोल बिस्ट के साथ आसानी से फाइट कर सकती है। यहाँ तक कि सी गॉड खुद एक सेंचुरी मिलीनियम डेविल वाइट शार्क को अपना माउंट बना चुके हैं। तांगसन उनसे डीप सी मैजिक वेल किंग की बारे में पूछता है। लीडर बताती है, डीप सी मैजिक वेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वे बहुत आलसी होते हैं। डेविल वाइट शार्क उनसे ज़्यादा फास्ट होती है और उनके अटैक से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डेविल वाइट शार्क की हैबिट्स के बारे में कोई नहीं जानता। डेविल वाइट शार्क कभी कभी हंट पर निकलते हैं। हम नहीं जानते कि आज वे हंटिंग पर निकले कि नहीं। वह तांगसन बाकियों को सलाह देती है और कहती है, अगर तुम
डाइल वाइट शार्क इलाके से बचकर निकलना चाहते हैं तो उनमें से एक को भी हर्ट मत करना, वरना सभी के सभी तुम पर अटैक कर देंगे। इसके बाद लीडर अपनी दूरबीन का यूज़ करके आइलैंड को देखने लगती है। वह तांगसन और बाकियों को समंदर में ही छोड़ने का फैसला लेती है। तांगसन उस बोट को बाहर निकालता है जिसे उसने ऑक्शन में ख़रीदा था। तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ उस बोट के अंदर बैठ जाता है। वह लीडर को उस बैट को सीरियस ना लेने कहता है और साथ ही वह लीडर से जीजियांग का ध्यान रखने कहता है। तांगसन ने जीजियांग को तांगसन की सीक्रेट स्किल भी दे दी थी। तांगसन जीजियांग को हार्ड वर्क करने और एक रियल सोल मास्टर बनने कहता है। जीजियांग मान जाता है। तांगसन अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। लीडर तांगसन से कहती है, मैं मानती हूँ तूने मुझे हरा दिया, मैंने तुम्हें अपना बॉस मान लिया है और ज़िंदगी भर तुम मेरे बॉस रहोगे। वह जीजियांग से पूछती है क्या वे जिंदा वापस आएंगे। जीजियांग हाँ करता है। लीडर अपनी बोट वापस ले जाती है। तांगसन की बोट पानी के अंदर गोता लगा रही थी। तांगसन इसे सबमरीन की तरह यूज़ कर रहा था। तांगसन बहुत खुश था क्योंकि उसके पैसे बर्बाद नहीं हुए थे। वे तेज़ी से हाशिन आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं।